हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंटी लॉग टेबल का यूज पढ़ेंगे। तो ये सामने हमारा एंटी लॉग टेबल दिया हुआ है। ऐसे ही 2 पेज में होता है, लेकिन हम एक ही पेज की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरह अगले पेज में भी यही नियम चलेगा। तो एंटी लॉग टेबल का यूज हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट समझते हैं। जैसे यदि कहीं पर लिखा हुआ हो कि log x बराबर दिया हुआ हो, log x बराबर 2.2345 और हमें x का मान यदि पूछ ले कि x का मान क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं। इस कंडीशन में जो x का मान होता है वो कैसे निकलेगा, तो x का मान निकलेगा एंटी लॉग 2.2345। मतलब कि यदि log x बराबर दिया हुआ हो, यदि log x बराबर दिया हुआ हो 2.2345 और 2.2345 दिया हुआ हो और x का मान पूछे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंटी लॉग 2.2345। यानी कि यदि हम 2.2345 के एंटी लॉग का मान निकाल दें तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे, एंटी लॉग 2.2345 का। उसके लिए हम एंटी लॉग टेबल में आते हैं। तो ये हमारा एंटी लॉग टेबल, और इसमें मान हमें किसका निकालना था, एंटी लॉग मान हमें निकालना था एंटी लॉग 2.2345 का। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 पॉइंट जो है ना, इसको हम 2 को पहले हटाते हैं, 2 को इग्नोर पहले करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 2 को इग्नोर करके हम बाकी क्या बचा, बाकी बचा 0.23, बाकी बचा हमारा क्या 0.23। तो हम क्या करेंगे, 2.2345 का एंटी लॉग का मान निकालना था। तो हम क्या करेंगे, 2 को पहले इग्नोर करके चलेंगे, बाकी बचा 0.23। तो सबसे पहले 0.23 का 4 में देखेंगे और फिर उसके बाद 0.23 का 5 में देखेंगे। 0.23 का 4 में देखेंगे और फिर उसके बाद 0.23 का 5 में देखेंगे। अच्छा, तो 0.23 का सबसे पहले हम यदि 4 में देखें, 0.23 का यदि 4 में देखें तो देखिए यहाँ पे हमारा 0.23 है, ये हमारा 0.23 है। और सबसे पहले किस में देखना है, तो सबसे पहले देखना है 0.23 का 4 में, 0.23 का 4 में देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.23 देखिए यहाँ पे है, 0.23 यहाँ पे है, 0.23 यहाँ पे है। अब इसका 4 वाला मान यहाँ पे है। तो दोनों को हम यदि मिलाएं, तो 0.23 और 4 दोनों को मिलाएं तो हमारा संख्या कितना मिल रहा है, 0.23 का देखिए 4 यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे, यानी 1714 आया। और फिर हमको देखना क्या है, 1714, इसको हम अलग कर देते हैं, 1714 और अब क्या देखना है, तो 0.23 का 5 में देखना है। लेकिन इस बार हम देखेंगे मीन डिफरेंस में। इस बार हम कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस। देखिए यहाँ पे मीन डिफरेंस लिखा हुआ है, मीन डिफरेंस, और इसमें हमको किसमें देखना है, तो 5 में। तो 0.23 का 5 देखें, देखिए 0.23 यहाँ पे है और 5 इसको अगर हम यहाँ देखें, आगे बढ़ें तो 0.23 का 5 में देखना है। तो ये हमारा हो गया 5 वाला मान। कितना दिया हुआ है, 0.23 का 5 वाला मान, देखिए यहाँ पे 2 है। 0.23 और 5 दोनों को भी मिलाएंगे, इधर से 0.23 और इधर से मीन डिफरेंस वाला 5,
तो यदि हम मिलाएं तो संख्या कहाँ पे मिलता है, देखिए संख्या मिलता है यहाँ पे, ये 2। तो पहले आया था 1714 और आया 2। अब दोनों को हम क्या करेंगे, अब दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 1714 17 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 16 17 16 17 16 17 14 में 2 जोड़े तो कितना आ गया, 17 16 आ गया। अच्छा ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या था, 17 16 हमारा आया एंटीलॉग का मान। क्वेश्चन हमारा ये था कि एंटीलॉग टेबल कहाँ गया, थोड़ा सा लाते हैं एंटीलॉग यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, एंटीलॉग 2.2345, ठीक है, एंटीलॉग 2.2345। तो पहले हम 0.23 का 4 में देखें तो मान मिला 17 14, और फिर 5 में देखें तो 2, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 17 16। अब क्या करेंगे, 17 16 के बाद हम अपने मन से एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, अपने मन से क्या करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। अब इसके बाद गुना में करना क्या है, 10 का पावर चढ़ाना है। अब पावर हमेशा कौन चढ़ेगा, तो जो पॉइंट के पहले जो हम छोड़े थे उसको पावर से चढ़ा देंगे। तो पॉइंट के पहले क्या छोड़े थे, 2 छोड़े थे, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 2.2345 का एंटीलॉग वाला मान कितना आ जाएगा, 1.716 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमें मान निकालना हो एंटीलॉग 5.4123 का, एंटीलॉग 5.4123 का। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले देखेंगे 5 को हटाते हैं, 0.14 का देखेंगे किसमें, सबसे पहले 0.14 का देखेंगे 2 में, 0.14 का देखेंगे सबसे पहले, क्या देखेंगे 0.14 का देखेंगे 2 में, और उसके बाद देखेंगे 0.14 का 3 में। तो देखते हैं 0.14 देखिए यहाँ पे है, अब 0.14 का सबसे पहले देखना है 2 में, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे मेन डिफरेंस में, इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे उसके बाद मेन डिफरेंस इसमें। तो क्वेश्चन हमारा था 0.14 का 2 में देखना है, तो सबसे पहले 0.14 को देखेंगे, 0.14 यहाँ पे है, इसका 2 वाला मान को मिलाएंगे। 2 वाला मान को यदि हम मिलाएंगे 0.14 के सामने, तो देखिए 2 वाला मान यदि हम मिलाएं तो आता है 25 82, और उसके बाद हम देखेंगे 25 82 आया है, इसको लिख लेते हैं 25 82। और अब फिर कितना मान था, 0.14 का 2 देखिए, अब 0.14 का 3 देखते हैं, तो 3 देखेंगे मेन डिफरेंस में। तो 0.14 का 3 वाला मान यदि हम सामने मिलाएं, तो 3 वाला मान को यदि 0.14 के सामने मिलाते हैं तो मान कितना निकल, यहाँ पे आ रहा है 0.14 का 0.14 और 3 दोनों को यदि मिलाएंगे कितना रहा है, 2 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस 2 को हम इसमें जोड़ देंगे, 25 82 और 2 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 84 आ जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, अपने मन से इस 2 के आगे पॉइंट लगा देंगे, 2.584 इंटू 10 टू द पावर कितना चढ़ाना है, तो जो हम छोड़े थे पॉइंट के पहले वाले को, उसी को यहाँ पे पावर करके चढ़ा देंगे, यानी कि 5.4123 का एंटीलॉग वाला मान कितना आ जाएगा, 2.584 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि
यदि हमें मान निकालना हो, एंटी लॉग का मान निकालना हो, एंटी लॉग 30.1224 का, 30.1224 का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.12 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0.12 का देखेंगे किस में, 2 में, और फिर देखेंगे मेन डिफरेंस में 4 में। तो देखते हैं 0.12 का पहले 2 में देखते हैं, तो 0.12 देखिए यहाँ पे है, उसका 2 वाला मान लिखेंगे तो दोनों को मिलाएंगे तो 0.12 का 2 में आ गया 1324, इसको लिख लेते हैं 1324। अब उसके बाद फिर कहाँ देखना है, 0.12 का 4 में देखना है, लेकिन इस बार देखेंगे मीन डिफरेंस में, तो 0.12 का 4 में लिखना है, 0.12 का 4 में देखिए, 0.12 का 4 में डिफरेंस यहाँ पे है, दोनों को मिलाएंगे तो संख्या कितना आ रहा है, संख्या हमारा आ रहा है 1, संख्या आ रहा है कितना, और 4 में मिलाएंगे तो 0.12 का यदि 4 में मिलाएंगे तो संख्या कितना आ रहा है 1। अब हम क्या करेंगे कि पहले संख्या 1324 था, इसमें एक जोड़ देंगे, तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1325। अब करना क्या है, अपने मन से एक अंक के बाद पॉइंट चढ़ा देना, अपने मन से पॉइंट हमेशा हम एक अंक के बाद चढ़ाएंगे, और फिर गुना में 10 का पावर चढ़ाएंगे, और पावर कितना चढ़ाएंगे, तो ये 30 चढ़ाएंगे जो हम छोड़े थे, तो 10 के पावर 30, यानी कि एंटी लॉग 30.1245 का मान कितना निकलेगा एंटी लॉग टेबल से, 1.325 इंटू 10 के पावर 30। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग एंटी लॉग टेबल का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।